सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्रोनाउन के बारे में। कुछ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कल की क्लासेस आपने अच्छे से देखी होगी। ठीक है, यदि आपने अच्छे से अटेंड की है कल की क्लासेस तो गाइज आज की क्लासेस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात करते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ये लिखे हैं, कुछ और बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में गाइज। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ लिख रखा है असिस्टेड बाय, ये लिख रखा है आपके लिए। ठीक है, जैसे प्लीज्ड बाय, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस बात का पता है ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद गाइज आपको ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव केस है वो प्रेपोजिशन के बाद भी देखने को मिलता है। ठीक है, उससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये देखने को मिलता है आपको कुछ इन क्वेश्चंस में। ठीक है, इन क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक बार हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सी लाइक ही इज सिलेक्टेड, क्या लिख रखा है, विनोद लाइक ही इज सिलेक्टेड। इसका मीनिंग क्या है, विनोद लाइक ही इज सिलेक्टेड। नहीं भाई, ये तो बात ही कुछ और बन गई। ठीक है, ऐसी बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, बट वो बात नहीं है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों आपको पता है कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, लाइक के बारे में। ठीक है, सभी दोस्तों को पता होगा जो लाइक का हमने कल डिस्कशन किया था। ठीक, इसकी बात करते हैं। क्लास को शेयर कर दें एक बार साथ में, शाबाश। फिर शुरू करते हैं क्वेश्चंस की बात। तो जो आपका जो लाइक है ये आपका एक प्रेपोजिशन का काम करता है दोस्तों, और ये प्रेपोजिशन का काम करता है। तो आपका जो ही है, प्रेपोजिशन के बाद आपको पता है सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। कौन सा केस मिलेगा गाइज, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ ही को हम रिप्लेस कर देंगे हिम से। किससे रिप्लेस कर देंगे गाइज, हिम से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये बात समझ में आ रही है, तो ये बन गया विनोद लाइक हिम इज सिलेक्टेड। क्या इसका मीनिंग क्या है, विनोद इज सिलेक्टेड लाइक हिम। क्या बन गया, विनोद इज सिलेक्टेड लाइक हिम। ठीक है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे। ठीक है, इसलिए मैंने आज इस क्वेश्चन का डिस्कस किया है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अब हम बात करेंगे दोस्तों, वो करेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में। शाबाश, ध्यान देंगे। यहाँ रमन असिस्टेड बाय आई हैव सीन दिस मैटर, क्या लिख रखा है, रमन असिस्टेड बाय आई हैव सीन दिस मैटर। तो मैंने आपको बताया कि जब भी किसकी बात होगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात होगी, तो हम प्रेपोजिशनल फ्रेज में गाइज ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपको प्रेपोजिशन दिख रही है। प्रेपोजिशन के बाद आपको पता है सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और ऑब्जेक्टिव केस को जब हम यूज करेंगे गाइज, तो आई का यूज ना करके, शाबाश, एक बार बताएंगे किसका यूज करेंगे, मी का यूज करेंगे। वेरी गुड। तो यहां हम जो यूज करेंगे गाइज वो यूज करेंगे मी। ठीक है, अब बात करते हैं रमन। रमन के अकॉर्डिंग मेरे को बताओ दोस्तों,
आप यहाँ हैव का यूज करेंगे या हैज का यूज करेंगे? शाबाश, एक बार बताएंगे। ठीक है, कोई ऐसा शिकारी तो नहीं बैठा है क्लास में जिसको इस बात का नहीं पता कि भी जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी। ठीक है, तो आपको पता है जो रमन है वो आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब है वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। जो शिकारी बैठा है उनको बता देते हैं कि जो आपकी हैव है वो आपकी प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है, नेचुरल फॉर्म ऑफ वर्ब है गाइस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है तो इसका मीनिंग यहाँ हैज का यूज ना करके हम हैव का यूज ना करके गाइस हम यहाँ यूज करेंगे हैज का। शाबाश, ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है तो ये बन गया रमन असिस्टेड बाय मी हैज सीन दिस मैटर। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं एग्जाम में दोस्तों। तो इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं कंपैरिजन की बात करता हूं, कंपैरेटिव डिग्री की बात करता हूं। ठीक है, यदि बात कंपैरिजन की करते हैं, अब मैं आपका कंपैरिजन किसी एनिमल से तो नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, कुछ शिकारी ऐसे बैठे हैं जो कंपैरिजन की कुछ और बातों का कर लेते हैं कि मैंने इतना प्यार किया उसने क्यों नहीं किया। ठीक है, ऐसी बात नहीं करेंगे, ऐसा कंपैरिजन भी नहीं करेंगे। शाबाश, ठीक है, कंपैरिजन लेवल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी का कंपैरिजन किससे कर देंगे। अब ऐसा नहीं है एक एनिमल है और एक आप है कि भी आप घोड़े से तेज नहीं दौड़ सकते, तो आपका और उसका कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, लेवल के अकॉर्डिंग ठीक है कंपैरिजन करेंगे गाइज। ये बात आपको समझ में आ रही है तो आपने कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री भी पढ़ा होगा। जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे सी इज टॉलर, सी इज टॉलर देन हिम। क्या लिख दिया मैंने? सी इज टॉलर देन हिम। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है तो क्या लिख रखा है? सी इज टॉलर देन हिम। तो इसका मीनिंग क्या है कि कंपैरिजन है वो किसके बीच में है? सी के बीच में और हिम के बीच में। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार मेरे को बताएंगे कि भाई ये बात समझ में आ रही है क्या कि भाई कंपैरिजन किसके बीच में है? सी के बीच में और हिम के बीच में। ठीक है, और आपको दूसरी बात ये भी समझ में आ रही होगी कि टॉलर कौन है? सी टॉलर है या हिम टॉलर है? तो आप बोलेंगे जो टॉलर की आप जो बात कर रहे हैं वो आपका सी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है कि भी सी इज टॉलर देन हिम, इसका मीनिंग जो सी है वो आपका क्या है? टॉलर है। इसका मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, इस बात में जो क्वेश्चन है ये छिपा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है गाइज कि भी जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो किसके अकॉर्डिंग लगी है? एक बार मेरे को बताने की कोशिश करेंगे आप। जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो किसके अकॉर्डिंग लगी है? हिम के अकॉर्डिंग या इज के अकॉर्डिंग? तो आप देखेंगे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी है गाइज वो आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की गई है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है ये बात समझ? तो ये बात समझ में आ रही है तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपका कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। एक बार नोट डाउन करेंगे इस बात को, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। ठीक है, तो बात करते हैं गाइज कुछ आगे। कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपैरेटिव। ठीक है, जब कंपैरिजन ही कर रहे हैं तो कंपैरिजन करते हैं जैसे एज वेल एज से। किससे करते हैं? मोर देन से भी करते हैं क्या? लेस देन से भी करते हैं क्या? तो कुछ इस टाइप से कुछ ये वर्ड हैं जिससे हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है,
ये बात समझ में आपको आ रही होगी। ये बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने और फिर बात करते हैं कंपैरिजन की। लिख रखा है सी एज वेल एज मी हैव फाउंड द सॉल्यूशन। अब कंपैरिजन हुआ है सी का और मी का। एक बात बता देते हैं आपको कि भी जब कंपैरिजन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे गाइस, कंपैरिजन की बात करेंगे, तो आप कोई भी वर्ड लिख रखा है, ठीक है, जैसे एज मच एज, ठीक है, ये लिख रखा है। तो इसके बाद यहां जो आप यूज करेंगे ना, जो आप यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, जो भी आप प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो वो आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? ऑब्जेक्टिव केस की बात नहीं करेंगे गाइस, उसमें हम बात करेंगे सब्जेक्टिव केस की। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स? सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे। सी एज मच एज, आई का यूज करेंगे यहाँ या ही का यूज करेंगे, जो भी है। कहने का मीनिंग क्या है मेरा कि भी आप जो यूज करेंगे वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे। कहने का मीनिंग किसका यूज नहीं करेंगे? जैसे मी है, इसको चेंज करूंगा तो मैं हिम में चेंज करूंगा, ऑब्जेक्टिव। इन वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब कंपैरिजन होता है तो दोनों में सब्जेक्टिव केस होना है, ठीक है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो इनसे जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो इससे कंपैरिजन किया तो ऐसा हुआ, एज वेल एज से भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आपका ये है सी एज वेल एज। अब यहां मैं मी नहीं सब्जेक्टिव केस यूज करूंगा, और सब्जेक्टिव केस आपको पता है दोस्तों क्या होगा? आई। क्या होगा? आई का यूज करें। शाबाश, ये बात सभी शिकारियों को समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब शिकारी वाली बात फिर से आ गई है। यहां लिख रखा है हैव। क्या लिख रखा है? तो आई हैव, ठीक है। कुछ शिकारी दोस्त ऐसे होंगे, कुछ जो मेरे खास मित्र हैं, सगे संबंधी, उनको लग रहा होगा कि ये आई हैव के अकॉर्डिंग। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो आपकी आई के अकॉर्डिंग नहीं, आपकी सी के अकॉर्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम है, इसमें ये करेगा। एक बात और बता देता हूं ताकि आपको ये डाउट है वो क्लियर हो जाए। आपको सब्जेक्टिव केस मिलेगा 1, ठीक है, और आपको फिर इसके बाद क्या मिलेगा? एज वेल एज लिखा हुआ मिलेगा, या कंपैरेटिव डिग्री जो भी है यहाँ लिखी हुई मिलेगी। फिर इसके बाद आपको सेकंड सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। कहने का मीनिंग ये। अब आप जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? कुछ इसको अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब आप यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे गाइज, वो आप आपके सब्जेक्टिव केस सेकंड के अकॉर्डिंग नहीं, आप सब्जेक्टिव केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं है? ये बात समझ में आ रही है तो शाबाश, एक बार जल्दी से बताएंगे कि यहाँ आपका हैव की जगह किसको यूज करेंगे? तो आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी चाहिए होगी? उसको सिंगुलर चाहिए गाइस, और सिंगुलर की बात करेंगे हैज का यूज करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी फॉलोड बाय दे वर गिवन ट्रॉफी, ठीक है। क्या लिख रखा है? सी फॉलोड बाय दे वर गिवन ट्रॉफी, ठीक है गाइस। इस सेंटेंस की बात करते हैं कि भाई फॉलोड बाय है आपका। अभी मैंने बताया था ये प्रेपोजिशनल फ्रेज में आते हैं, और आपका ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय लिख रखा है, ठीक है, और लास्ट में आपको इसके बाद सब्जेक्टिव केस नहीं, कैसा केस नहीं? सब्जेक्टिव केस नहीं, ऑब्जेक्टिव केस मिलना चाहिए। कैसा केस मिलना चाहिए गाइस? ऑब्जेक्टिव केस। और आप यहाँ ऑब्जेक्टिव केस को जब लिखेंगे तो दे को किस में चेंज करेंगे? देम में। शाबाश, वेरी गुड। दे को किस में चेंज करेंगे? देम में चेंज करेंगे, और आपका ये बन जाएगा ही फॉलोड बाय देम वर गिवन ट्रॉफी। सेंटेंस करेक्ट है क्या? सेंटेंस करेक्ट है क्या? सेंटेंस आपका अब भी इनकरेक्ट है, और वो क्यों है इनकरेक्ट? आपको पता है वो बात, आप समझ गए हो किस वाली है, ठीक है। तो यहां आप ही के अकॉर्डिंग यूज करेंगे वाज, ठीक है। वाज का यूज हमने यहां किया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं।
दे मोर देन मी हैड पेड द फी। ठीक है, दे मोर देन मी हैज पेड द फी। अभी मैंने आपको बताया था कि मोर देन, लेस देन, अभी मैंने रब नहीं किया इसीलिए कि मोर देन, लेस देन, एज वेल एज मच एज, कुछ ऐसे वर्ड जो आपको कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं गाइज, तो उसमें आपको बाद में लेवल के अकॉर्डिंग होगा कंपैरिजन। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कंपैरिजन जब बात कर रहे हैं तो यहां हम मी का यूज ना करके हम यह यूज करेंगे दोस्तों, वो आई का करेंगे। किसका करेंगे? शाबाश, एक बार बताएंगे। सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे। अब आप मेरे को बताएंगे यहाँ हैज ही रहेगा क्या? तो कुछ दोस्त है मेरे वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, यहाँ हैज का यूज नहीं। आप शाबाश, वेरी गुड दोस्तों। आप यहाँ हैव का यूज करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को आपसे। तो यहाँ किसका यूज करेंगे गाइस? हम हैव का यूज करेंगे। तो आप यहाँ, अभी आपका सेंटेंस बन गया, दे मोर देन आई हैव पेड द फीस। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो दे की बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे वाला सेंटेंस है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, ही वांटेड मी बुक्स। सेंटेंस कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, ही वांटेड मी या बुक, क्या चाहता है वो, मुझे या किताब को? ऐसी बात नहीं है, वहां तक मत जाओ। ठीक है, वो बातें नहीं करेंगे हम। ठीक है, चाहने वाली बात नहीं कर रहे भाई। इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसको समझने से पहले। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपको डाउट ना हो, इससे पहले मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ आपसे गाइस, ताकि आपके कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कोशिश यही करेंगे कि आप क्लास से भरपूर सीख के जाए। ठीक है, आपको कोई भी डाउट ना रहे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमने कल पढ़ा था वो पढ़ा था एडजेक्टिव के बारे में। कल मैंने आपको कुछ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको कुछ ये बताए थे, माई, यूअर, आवर, इट्स। ठीक है, और क्या बताया था? देयर, हिज, हर्स। ठीक है, इनका बताया था क्या? कुछ ये बताए थे क्या दोस्तों आपको? एक बार बताएं मेरे को कि ये बताए थे माई, आवर, यूअर, देयर, हिज, हर। ठीक है, ये मैंने आपको एडजेक्टिव में बताए थे। ठीक है, शाबाश, ये बात समझ में आ रही है। अब बात कर लेता हूं मैं आपसे पजेसिव प्रोनाउन की। ये तो थे मैंने आपको जो बताया पजेसिव एडजेक्टिव। अब मैं बात करता हूं आपसे पजेसिव प्रोनाउन की। माई को जब आप चेंज करेंगे और इसको आई से जब आप इसको एडजेक्टिव में चेंज करते हैं तो माई का यूज करते हैं। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि माई अकेला यूज हो रहा हो सब्जेक्ट में। ठीक है, माई इज ब्यूटीफुल। तो आपके माइंड में क्वेश्चन रहता है कि माई के साथ हमेशा अपने को कुछ लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है? कुछ भी। माई के साथ आपको एक नाउन है वो लिखा हुआ जरूर मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं होता, यूज करके देखना दोस्तों, कि माई आपको कभी भी सब्जेक्ट का काम करता हुआ नहीं मिलेगा, उसके साथ में आपको एक नाउन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं जब इनको एडजेक्टिव से हम चेंज करते हैं गाइज, किसके अंदर? प्रोनाउन के अंदर। तो हम माई को चेंज करते हैं माइंड में। ठीक है, यूअर को चेंज करते हैं यूअर्स में। आवर को चेंज करते हैं आवर्स में। इट्स को चेंज करेंगे इट्स में। क्या? तो इसकी बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये चेंज नहीं होता आगे। देयर को चेंज करते हैं हम देयर्स में। हिज को चेंज करेंगे। अब ये हिज लिख रखा है HIS, अब इसके एक एस और लगा दूं,
इसको हिज बना देते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। इसको हिज को हम हिज ही रखेंगे गाइज यहाँ, इस बात को याद रखना है आपको, थोड़ा सा ध्यान करेंगे इस बात का। हर को हम चेंज करेंगे हर्स में। ये आपका कुछ डिफरेंस है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद कुछ बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ध्यान और देंगे, ठीक है। आपको इनके बाद, माई के बाद, योर के बाद, अवर के बाद, इट्स के बाद, देयर के बाद, हिज के बाद, हर के बाद, इन सभी आपके जो एडजेक्टिव हैं इसके बाद आपको नाउन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको नाउन देखने को मिलेगा, ठीक है, ये बात समझ में। और जो आपके ये लिख रखे हैं माइन, यूअर्स, आवर्स, देयर्स, हिज, हर, इनके बाद आपको कभी भी नाउन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखना है कि इसके बाद जो नाउन है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये बात नहीं समझ में आ रही और आ रही है तो मैं आपसे कुछ बात करता हूं, जैसे ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख देता हूं आपके लिए। ये लिख दिया, हिज शर्ट इज ब्लू। अब एक सेंटेंस और लिख देता हूं, क्या लिखा मैंने कि भी हिज शर्ट इज ब्लू, और नेक्स्ट सेंटेंस में लिख दिया माइन इज ब्लैक। क्या लिख दिया? माइन इज ब्लैक, ठीक है गाइस, ये बात समझ में आ रही। तो इसका मीनिंग क्या है कि भी ये माइन है ना जो आपका, क्या लिखा है मैंने, माइन लिखा है। अब आपको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन में आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूं मैं। तो आपका जो ये माइन है इसमें आपका सब्जेक्ट और वो नाउन दोनों चीजें हैं, ठीक है। कहने का मीनिंग ये हिज और जो आपका जो शर्ट लिखा हो, इसने जो आपके माइन है दोस्तों, आपका ये माइन है गाइस, इसने किसको रिप्लेस कर दिया है? शाबाश। आप देखेंगे तो आपको एक क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि जो ये आपका माइन लिख रखा है इसने आपके हिज शर्ट को रिप्लेस कर दिया है। किससे? माइन से रिप्लेस हो गया। तो इसका मीनिंग क्या है? हिज शर्ट इज ब्लू। अब मैं यहाँ बोल दूं माइन इज ब्लैक। तो इसका मीनिंग है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभी बात किसकी चल रही थी, तो आपको पता है शर्ट की बात चल रही थी, तो मैंने इसलिए लिख दिया माइन इज ब्लैक। इसका मीनिंग है कि माई शर्ट इज ब्लैक। इसको हम ये ना करके ये भी कर सकते हैं, माइन ना लिखे तो कुछ अपने को कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है, माई शर्ट इज ब्लैक। ठीक है गाइस, ये बात आपको समझ में आ रही हो? ये बात समझ में आ रही है? अब इस सेंटेंस को करने की कोशिश करेंगे, ही वॉन्टेड मी। अब ये सेंटेंस आपको अजीब नहीं लग रहा होगा, ही वॉन्टेड मी, बुक्स नहीं। अब आप देखेंगे पीछे लिख रखा है बुक्स। बुक्स आपका नाउन है। क्या है? बुक्स आपका नाउन है। अभी मैंने बताया नाउन किस में लग सकता है, तो आप बोलेंगे एडजेक्टिव में। किस में बोलेंगे? एडजेक्टिव में। तो आप यहाँ एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ठीक है। और एडजेक्टिव का जब हम यूज करेंगे गाइस, तो मी का यूज ना करके हम यहाँ किसका यूज करेंगे? माई का यूज करेंगे। शाबाश। तो यहाँ किसका यूज करेंगे? हम माई का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ रही है? यदि ये बात समझ में आ रही है तो मैं अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस जो लिख रखा है, द कार इज माई। अब आप देखेंगे कि भाई अभी आपने बताया है कि माई की बात तो नाउन होना जरूरी है। अभी ये बात बताइए, बताइए ना ये बात, ठीक है। तो ये बात बताइए, तो यहाँ माई माई तो नहीं हो सकता। सही बात है। कुछ शिकारी दोस्त तो इसको ओके कर दिया हुआ, ठीक है। शिकारी दोस्तों की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ माई का यूज ना करके हम, शाबाश, एक बार मेरे को बताएंगे दोस्तों आप कि किसका यूज करेंगे इस। तो आप देखेंगे कि माई के बाद यदि अपने को नाउन यूज नहीं करना तो आप यहाँ यूज करेंगे माइन। किसका यूज करेंगे? माइन का यूज करेंगे, ठीक है गाइस। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है तो आप इन सेंटेंस को एक बार नोट डाउन कर ले फ्रेंड्स, फिर आगे बात करते हैं।
इन सेंटेंस की बात और करते हैं दोस्तों, ठीक है। इनके साथ एक सेंटेंस और लिख देता हूँ आपके लिए। ऊपर लिख देता हूँ, ये छोटा सा सेंटेंस है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा है कि इसमें लिख रखा है हर्ष बैग इज नाइस। क्या लिख रखा है फर्स्ट सेंटेंस में? हर्ष बैग इज नाइस। तो आपको पता है कि भी हर्ष बैग की बात कर रहे हैं। अभी आपने पढ़ा था कि भी हर्ष का यूज कर दिया तो इसके बाद आप किसका यूज नहीं करेंगे? तो आप बोलेंगे कि भी इसके बाद नाउन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नाउन का यूज नहीं करेंगे तो इसके बाद किसका यूज कर रखा है? नाउन का। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसमें से आपको एक बात करनी पड़ेगी, या तो आपको हर करना पड़ेगा, हर बैग इज नाइस, या तो आपको इसको हर्ष की जगह हर करना पड़ेगा। अभी आपका सेंटेंस करेक्ट बनता है। अदरवाइज आप ऐसा नहीं करते हैं तो हर्ष का यूज अब कर सकते हैं, हर्ष इज नाइस। ठीक है, बट इस सेंटेंस से हर्ष का यूज करने से अपने को एक डाउट आ जाता है कि भी ये नहीं पता चल रहा कि भी किसकी बात कर रहे हैं, क्या नाइस है। ठीक है, तो इसलिए हम जो ज्यादा यूज करते हैं वो हर बैग को यूज करेंगे। इसमें किसको यूज करेंगे? हर बैग। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम गोइंग टू पार्टी डेली। हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम, इसका मीनिंग हुआ कि भी उसके पापा उसको पसंद नहीं करते। क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या आपने देखा है कि भी आपके पापा आपको पसंद ना करें? नेवर। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। गाइज ये बात सीरियस है। ठीक है, सेंटेंस की बात नहीं कर रहा मैं इससे, कि भी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भी आपकी फैमिली आपको पसंद ना करे। हाँ, आपकी जो बुरी आदतें होती हैं वो हो सकती हैं कि उनको पसंद ना करे, पर गाइज कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल कि भी आपकी फैमिली है वो आपको पसंद ना करे। ठीक है, और फादर की बात की है तो कभी भी नहीं। ठीक है, पेरेंट्स ऐसा कभी नहीं कर सकते। हर हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम, तो ये तो चेंज होगा। ठीक है, हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम, तो हिम गोइंग टू पार्टी डेली। तो अब इसको चेंज करेंगे तो उसके पापा उसको पसंद नहीं करते, ये नहीं बोल रहा। इसका मीनिंग ये है कि भी जब हम इसको चेंज करेंगे हिम को, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये बात आपको पता है। ठीक है, कि ये इम्पॉसिबल था कि भी हिज फादर डिड नॉट लाइक। अब हिम नहीं, हम हिज का यूज करेंगे, हिज गोइंग टू पार्टी डेली, कि भी वो पार्टी में डेली जाता है। इस बात को पसंद नहीं करते, ना कि इस बात को कि भी उसको।
ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। हिज वाइफ डज नॉट लाइक हिम। क्या कभी ऐसा हुआ है? हाँ, वो बात नहीं है, ठीक है, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, ठीक है, और किसी को पसंद करें, ऐसी बात नहीं है भाई, वो बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। हिज वाइफ डज नॉट लाइक हिम, नहीं ऐसा नहीं होगा। टेकिंग ड्रिंक डेली एट नाइट, उसकी वाइफ ये बात उसको पसंद नहीं करती, ये नहीं बोल रहे सेंटेंस, इसे बोल रहा है कि उसकी वाइफ जो वो ड्रिंक करता है ये बात उसकी वाइफ को पसंद नहीं है, वो तो पसंद है, ठीक है, तभी तो उसकी वाइफ है, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई वाइफ और पसंद ना करे, ठीक है। तो यहां हम जो यूज करेंगे हिज वाइफ डज नॉट लाइक है, क्या डज नॉट लाइक? डज नॉट लाइक हिज टेकिंग ड्रिंक डेली एट नाइट, ठीक है, उसकी वाइफ को क्या पसंद नहीं है? उसका ड्रिंक करना डेली पसंद नहीं है, वो पसंद है, ठीक है, ये बात है दोस्तों। तो कुछ इस टाइप की बात की है। कल हम इट के बारे में भी बात करेंगे, कुछ इट के बारे में मैंने क्रॉस लगाया था जो आपका जो प्रोनाउन में चेंज करा था जब उसको गाइज में, तो उसकी बात है मैं कल करना चाहूँगा। तो आज की क्लास है यहीं तक रखते हैं दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें गाइज, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइज।